ये कहानी मेरे साथ घटी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वैसे तो हर गांव और शहर के किसी न किसी स्कूल में एक भूतिया घटना देखने को मिलती है। ये कहानी एक ऐसे ही एक स्कूल की है। ये स्कूल लगभग 50 साल पुराना है। ये एक बड़ा स्कूल है जो 12वीं तक का विद्यालय है। जब मैं 9th क्लास में गया था, हमारे स्कूल में 3 बिल्डिंग हैं, जिनमें 2 एक दूसरे आमने सामने हैं और एक इन दोनों के बीच है। जिस बिल्डिंग में हमारी क्लास चलती है, उसके पीछे की तरफ बॉयज़ वॉशरूम है। उस क्लास में एक लड़की की फ़ोटो फ्रेम लगा था। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने स्कूल के चौकीदार से पूछा, तो पहले तो उसने मना किया, पर हमें भी उसकी कमज़ोरी पता थी। एक बार जब मैं और मेरे 2 दोस्त सबसे पहले सुबह स्कूल पहुँचे, तो हम बैग रखकर दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। तो हम बाहर ही खड़े थे, तो अचानक अंदर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। पहले तो हम सोच रहे थे कि गलती से कोई अंदर रह गया, पर जब हमने फिर दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था, पर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। पर उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमने फिर दरवाज़ा बंद किया। इस बार आवाज़ तो नहीं आई। तो हम 10 मिनट बाद जब अंदर आए तो देखा कि हमारे 3 टिफ़िन मेज़ पर खुले थे और बाकी खाना गायब था। मतलब कोई खाना खा चुका था। इस प्रकार और दोस्तों का खाना भी गायब था। अब ये तो पक्का था कि वह हम में से कोई नहीं था, क्योंकि पैसे कभी गायब नहीं हुए। एक दिन हमने सच का पता लगाने की सोची, तो हम स्कूल बंद होने के बाद शाम को वहाँ गए। चौकीदार 24 घंटे वहीं रहता है और एक दोस्त का घर भी वहीं स्कूल के बाहर था। तो हमने चौकीदार पर दबाव बनाकर पता किया, क्योंकि हम 5 दोस्त थे और हमें उसकी कमज़ोरी पता थी। ये मैं इसमें नहीं बताऊंगा कि उसकी क्या कमज़ोरी थी। तब उसने बताया कि वो रात को कभी भी उस कमरे की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसने रात को कई बार उस बंद कमरे से अजीब आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कोई बंद कमरे को अंदर से बजा रहा है। चलने की आवाज़, कुर्सी डेस्क इधर उधर होने की आवाज़। जब वह देखने जाता तो सब कुछ नॉर्मल दिखता और कुछ देर बाद फिर आवाज़ शुरू हो जाती थी। अब हम लोगों ने इस बात को सुना तो सही, लेकिन हम इस बात को सच नहीं मान रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि जहाँ सुबह होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। अब हम रात को स्कूल जाने के लिए सामान जुटाने लगे, जिसमें एक टॉर्च, एक माचिस, एक बेल्ट इसीलिए क्योंकि हमने सुन रखा था कि जो ऊपरी चक्कर होता है, यानी कोई साया होता है, वो चमड़े से डरता है। और खाने के लिए बिस्कुट। रात को जब मेरे दोस्त के घर वाले सो गए, तब हम लगभग 11 बजे दबे पांव घर से बाहर निकल आए। स्कूल की दीवार कूदकर हम अंदर पहुंच गए। वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा सुनसान था और हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ पर गार्ड दारू पीकर चैन की नींद सो रहा था, तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब हम आराम से स्कूल की पहली बिल्डिंग में दबे पांव गए, तो देखा कि दरवाज़ा सभी बंद थे। मतलब कि वहाँ पर सारे दरवाजे बंद थे। डर तो ये था कि कहीं गार्ड ना आ जाए। अब हम अंतिम बिल्डिंग तक गए, तो हमारा क्लासरूम 2 कमरों को छोड़कर तीसरा था। तभी हमें एक कमरे से चलने की आवाज़ आई, तो हमने तीनों कमरों में खिड़की से टॉर्च मारकर देखा, तो वहाँ कोई ना दिखा। हम अंदर जाना चाह रहे थे, पर उन दरवाज़ों पर ताला लटक रहा था। अब सामने लगभग 800 मीटर वर्क का ग्राउंड था, तो हम उस तरफ चले गए और दोस्त सब आराम से घूम रहे थे बिना शोर के। तभी मेरे एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे तो चमकीली आंखें दिखाई दी। ये देखकर वह जोर से चिल्लाया, तो हमने भी पीछे मुड़कर देखा और टॉर्च जलाकर देखा, तो वहाँ कोई भी नहीं था। हम फिर चलने लगे। अब हमें अजीब लगने लगा था और काफ़ी ज़्यादा अजीब आवाज़ें भी आने लगी थी। अब हमारे मन में डर ने जगह बना ली थी। डर लगने की वजह से हम बहुत तेज तेज चलने लगे और जैसे हमने एक आवाज़ सुनी, हम सीधा ग्राउंड में भाग कर आए और ऐसे भागे जैसे कि हमारे पीछे कोई साया पड़ा हो। जिस दीवार को कूदने में हमें अभी 5 मिनट लगे थे, उस दीवार को करीब हमने 1 मिनट में ही लांघ लिया था। इसके बाद सारे अपने अपने घर की ओर चल दिए। हमें रात भर नींद नहीं आई और पसीने से तरबतर थे। कोई रात भर सो नहीं पाया।
सो जाने की कोशिश करता, उसे वो भूतिया आवाज़ें सुनाई देती। ये तो होता है जब अचानक कोई विचित्र घटना घटती है तो दिमाग बार बार उस दृश्य को ही दिखाता है। हम सुबह दोस्त के घर से आए क्योंकि आज रविवार था। दिन में जब हमें पता चला कि हमारा एक दोस्त जिसने रात को तो चमकीली आंखें देखी थी, उसे बहुत तेज़ बुखार है। अब रात भर उसे बुखार रहा, लेकिन सुबह उसने दवाई ले ली तो वो ठीक हो गया था। अब हम पांचों ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए अपने सीनियरों से बात करी तो हमें एक सीनियर ने बताया कि उनके साथ भी यही घटना हुई थी। अब मेरे एक दोस्त ने उनसे उस फोटो के बारे में पूछा जो हमारी क्लास में लगी थी, तो उसने बताया कि यहाँ पर पुराने चौकीदार का परिवार रहता था। लगभग 20 साल पहले उसकी 14 साल की बेटी खसरे की वजह से मर गई। जहाँ आज वह तीसरी बिल्डिंग है, वहीं वह चौकीदार का घर था। तो उसने अपनी बेटी को ग्राउंड के किसी कोने में दबा दिया और वहाँ से दूसरी जगह चला गया। तभी से उसकी बेटी की फ़ोटो उसी कमरे में लगी है। इस घटना के कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं शुरू हुई और वह भूतिया लड़की कमरे में और ग्राउंड में दिखाई देती थी। तब से कई चौकीदार आए और गए। तब से चौकीदार का कमरा स्कूल के आगे दिया गया। अब तो पक्का हो गया कि वह दो चमकीली आंखें उस आत्मा की थी। पर यह भी सच था कि उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही था मेरे पुराने स्कूल का भूत। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।